थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति का वजन बढ़ा सकती है तो घटा भी सकती है। आजकल बहुत सारे लोग थायराइड की बीमारी से जूझ रहे हैं। थायराइड ऐसी बीमारी है जो लंबे समय के बाद पता लगता है कि हम इस गंभीर बीमारी के घेरे में आ गए हैं, इस बीमारी से घिर गए हैं और फिर डॉक्टर की तरफ इलाज की तरफ भागते हैं। आज हम डॉक्टर विभूर जैन से जानेंगे, नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। इनसे जानेंगे कि थायराइड में क्या समस्याएं आती हैं और उसके शुरुआती लक्षण क्या हैं। डॉक्टर साहब, आजकल थायराइड की एक समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। अक्सर देखने में मिलता है कि बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं, लेकिन तब उनको पता लगता है कि हम थायराइड से ग्रस्त हैं, जब वो एक बड़ी उसकी तरफ चले जाते हैं। तो थायराइड क्या बीमारी है? आप हमारे साथ डिटेल में बताएँगे क्यों ये होती है? तो थायराइड एक गर्दन में गले में एक ग्रंथि है जो हर आदमी के होती है, मगर कई बार किसी कुदरती कारण से या आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में बीमारी आ जाती है। थायराइड का आकार बढ़ जाता है। थायराइड के केमिकल्स जो होते हैं उनमें गड़बड़ी पैदा हो जाती है। किस वजह से थायराइड की बीमारी होती है? जो सबसे सबसे पहली वजह है, निसंदेह मोटे नमक का प्रयोग करना थायराइड की बीमारी बढ़ाता है। ये एक भ्रांति है कि सेंधा नमक खाना चाहिए। सेंधा नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और हमेशा हमें टाटा टाटा सॉल्ट या जिसे आयोडाइज़्ड सॉल्ट कहते हैं, वो ही यूज़ करना चाहिए। आपका क्या कहना है, जो पिसा हुआ नमक है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत सी नमक की डली, जैसे बहुत लोग घर में आम बिरयानी होती है, तो वो भी मोटे नमक का इस्तेमाल सब्जी में करती हैं, तो क्या नुकसानदायक है? जी सर, बिल्कुल 100% मोटा नमक या सेंधा नमक बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए और इसके यूज़ करने से निसंदेह थायराइड की बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो थायराइड की बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या है? कैसे इंसान को पता लगे कि मैं थायराइड की बीमारी की तरफ जा रहा हूँ? सर, सबसे पहला लक्षण है ये है कि गर्दन में फुलावट आना। जो गर्दन का निचला हिस्सा है अगर वो फैल रहा है। कई बार तो लोग मरीज आके कहते हैं कि हमारे जी किसी साथी ने बताया, ये आपकी गर्दन चौड़ी हो रही है। या फिर अगर जेंट्स हैं, तो जी मैं शर्ट बटन लगा रहा था तो मुझे लगा कि शर्ट टाइट हो रही है। तो वो अगर मरीज को लगता है कि जी अगर गर्दन फैल रही है या कोई ऐसी गांठ जो गर्दन के निचले हिस्से में बीच की रेखा के आसपास दिखाई देने लगी है, तो इसका मतलब है कि थायराइड ग्रंथि बढ़ रही है। दूसरा सर, इसका सबसे बड़ा इसका और जो लक्षण है वो ये है कि वजन बढ़ना और कभी-कभी वजन तेजी से घटना। ये दोनों थायराइड के साथ होता है। आपने बताया कि वज़न घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो जिन लोगों का वज़न थायराइड की वज़ह से बढ़ता है, उनके क्या सिम्पटम्स हैं और क्या उनको दिक्कत आती है? कैसे उनको पहचानना चाहिए? ये भी आपने जैसे गले का बताया। सर, थायराइड जो है समस्या अक्सर लेडीज़ की समस्या है। पहली बात तो ये है। तो अगर कोई महिला है जिसको तेज़ी से वज़न बढ़ रहा है कि डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने में ही मेरा 10-12 किलो वज़न बढ़ गया है, बाल गिर रहे हैं और इसके अलावा मेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, आँखें बाहर की ओर आ रही हैं, आँखों में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो ये सब लक्षण हैं कि भई हाँ, भई थायराइड की समस्या हो सकती है, मरीज़ को हो रही है। थायराइड से क्या नुकसान पहुँच सकता है? जो उसका मरीज़ है, उसको कितना लंबा नुकसान हो जी सकता सर, है? तो अगर थायराइड की सर प्रॉपर्ली इलाज ना किया जाए, तो इसके कई दूरगामी प्रभाव होते हैं। थायराइड होने से सर कई बार थायराइड के अंदर कैंसर भी होता है सर। तो ये भी पता लगाना ज़रूरी होता है कि थायराइड की जो स्वेलिंग है उसके अंदर कैंसर इत्यादि कोई रोग तो अपना घर नहीं बना लिया उसने। कैसे पता लगेगा कि हम कैंसर थायराइड से कैंसर की तरफ चले? सर, ये बात तो डॉक्टर भी थायराइड को टच करके नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम कोई गांठ महसूस करते हैं थायराइड के अंदर, तो हम इसे जांच के लिए भेजते हैं। थायराइड के अंदर एक सुई डाली जाती है, उसका सैंपल लेकर ये पता लग सकता है कि इसके अंदर आम थायराइड ही है या उसके अंदर कैंसर के टिश्यू आ गए हैं। तो कैसे कैंसर से, इससे थायराइड से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? जी सर, जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि टाटा सॉल्ट से मेरा मतलब है आयोडाइज़्ड सॉल्ट का ही उपयोग करें। सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है। उसके अलावा सर, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि जी हमारे माता-पिता को ख़ास तौर पे लेडीज़ की साइड क्योंकि ये ज़्यादा होता है, तो लेडीज़ की अगर फैमिली में हिस्ट्री है कि भई हमारी माताजी को थायराइड था, तो ये चेक कराते रहना चाहिए कि हाँ भई, बच्चों में, संतानों में थायराइड का कोई रोग तो नहीं आ रहा है। अगर आपका कहना है कि अगर किसी महिला को थायराइड की बीमारी है, उस दौरान उसको बच्चा होता है, पैदा होता है, तो उस बच्चे में भी फिर उनको अपनी संभावनाएँ रखनी चाहिए कि आगे चल के थायराइड की बीमारी हो जी सकती है। सर, ये संभावना रहती है। और ख़ास तौर पे ये लेडीज़ की प्रॉब्लम है, तो जो गर्ल चाइल्ड है, उसको कम से कम जो लड़कियाँ हैं, उनको तो अपना थायराइड चेक कर ही लेना चाहिए अगर आपके 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 मदर को एक थायराइड का इश्यू है, उनको कराना चाहिए। कराना चाहिए। जी। तो और किस तरह के बचाव करने चाहिए? सर, उसके अलावा आपको पता है कि कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ सब्जियाँ हैं, जिन्हें खाने से थायराइड का रोग बढ़ता है। उसमें आम है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी चूँकि एक आजकल काफ़ी काफ़ी पॉपुलर वेजिटेबल है,
चाइनीज वगैरह सब में पत्ता गोभी डाली जाती है। आपने सही कहा। जैसे अभी आपने पत्ता गोभी की बात करी, तो और कौन-कौन सी सब्जी है जो थायराइड में नुकसानदायक हो सकती तो सब बंद गोभी है। एक तो पत्ता गोभी और बंद गोभी, ये दोनों ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें खाने से थायराइड थायराइड रोग बनते हैं। तो इनको खाना चाहिए, मगर बहुत देखभाल के, थोड़ा कम से कम जितना खाएं उतना ही खाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे कहूँगा, आप अपना एड्रेस बताएँ ताकि जो पेशेंट है, किस तरह आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, किस समय से किस समय तक आप बैठते हैं यहाँ? सर हमारा जो अस्पताल है जीवन प्रकाश अस्पताल, ये अस्पताल भोपा रोड पर बना हुआ है। भोपालपुर से जब उतरते हैं नई मंडी की ओर, तो ये उल्टे हाथ को ये आराम से, ये काफ़ी मशहूर अस्पताल है और ये पूछने पर आराम से मिल जाएगा। जीवन प्रकाश अस्पताल कई पिछले 20 साल से कार्यरत है और मैं खुद यहाँ पर इस अस्पताल में पिछले 13-14 साल से काम कर रहा हूँ। रोज़ाना हम लोग सुबह 10 बजे से 6 बजे तक इस अस्पताल में मिलते हैं सर। इतवार को हमारी छुट्टी रहती है। यहाँ पर दिखाने के लिए सर, यहाँ पर सुबह 9 बजे से नंबर लिखे जाते हैं और राहुल सैनी जो हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं, वो ये नंबर सुबह 9 बजे लिखते हैं। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है आपके रजिस्ट्रेशन कराने, तो कौन-सा ऐसा नंबर है कि टेलीफ़ोन पर ही वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? जी सर। तो सर अगर कोई व्यक्ति आने में असमर्थ है, तो हमारा अपॉइंटमेंट नंबर 7310615050, हिंदी में सर 731-061-5050, इस पर सर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सुबह 9 सवा 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में ये नंबर खुलता है। अक्सर ये आता है कि फ़ोन बिज़ी है, तो क्या लोगों को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत लोग अपॉइंटमेंट के लिए जी सर, ये बात सत्य है कि कई लोग थोड़ा परेशान भी रहते हैं कि जी आज नंबर नहीं मिलता, क्योंकि उस समय एक ही समय पर कई लोग फ़ोन करने का प्रयास कर रहे होते हैं। अगर आप 4-5 बार ट्राई करेंगे तो अक्सर ये नंबर मिल जाता है। अगर ये नंबर किसी वजह से आप नहीं लगवा पा रहे हैं, तो आप हमारा वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। वो है drvibhorjain.com। तो अगर आप drvibhorjain.com को विज़िट करें, रोज़ाना रात को 12 से 9 बजे के बीच में आप अपना नंबर खुद बुक कर सकते हैं। नंबर बुक करने पर आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएगा, वो आप चेक करिए, तो आपका नंबर इस तरह से बुक किया जा सकता है। तो ये थे डॉक्टर विभोर जैन, जो नाक कान गला के विशेषज्ञ हैं और मुज़फ़्फ़रनगर में बैठते हैं। अगर आपको भी नाक से संबंधित समस्याएँ हैं, तो आप भी इनको अपॉइंटमेंट लेकर दिखा सकते हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़।